साइकोटिक या कह सकते हैं गोनोरिया मयाज़म। कई बार कई केसेस में ये मयाज़म बड़े बाधक होते हैं इलाज करने में, और ऐसे कंडीशन में, ऐसे केसेस में इंटर करेंट रेमेडी देनी पड़ती है। सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। इसका कोई मतलब नहीं कि शरीर में सोरा हो या सिफिलिस हो या साइकोसिस रहे ही उसका लक्षण रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एंसेस्टर्स हजारों सैकड़ों साल पहले उनको सिफिलिस हुआ हो, उनको गोनोरिया हुआ हो, उनको एड्स हुआ हो। अब कोई भी जीन किसी भी अगली जनरेशन में आते 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 वो अपना असर दिखा सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में बीच बीच में एंटी माइजेमेटिक मेडिसिन देनी पड़ती है। अब पहचानेंगे कैसे साइकोटिक? तो समुद्री हवा से तकलीफ में आराम मिलना। ऐसे ढेर सारे केसेस हैं, जैसे रूमेटिज्म का केस। समुद्र के किनारे जब जाते हैं तो आराम रहता है, और कहीं जाते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। सर में इचिंग या कोई भी तकलीफ, जब समुद्री हवा रहे तो आराम मिल जाती है। भूल जाना, मरीज अपनी बातों को भूल जाता है, जो कहता है वो भूल जाता है। मेमोरी बहुत कमज़ोर हो जाती है। खाना खाया कि नहीं खाया ये भी भूल जाता है। ये लक्षण ये रोग में को ठीक करने में एक हर्डल लाता है। जैसे डॉक्टर एलन ने एक केस का डिस्क्रिप्शन किया जिसमें एक मरीज था जिसको रूमेटिज्म था, और उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती गई। ढेर सारी मेडिसिन देने के बाद भी वो झुक के चलने लगा डंडे के सहारे। डॉक्टर एलन अपने ऑफिस में थे और उन्होंने देखा कि मरीज ऐसे जा रहा है। अब सीधे कैसे पूछें कि क्या तुम्हें गोनोरिया हुआ था? और उस समय प्रिकॉशन के तौर पे कोई इक्विपमेंट भी नहीं था आदमियों के पास, कॉन्डोम या इन सब चीज़ों की कोई उपलब्धता नहीं थी, तो इन्फेक्शन होना आम बात था। लेकिन अब पूछें कैसे? उसकी पत्नी से पूछा तो उसने भी कुछ ऐसा खास बता नहीं पाई। फिर भी उन्होंने मेडोराइनम 10 के 3 पाउडर दिए और बोला कि इसको सुबह दोपहर शाम खिला दीजिएगा। 15 दिन बाद देखा तो वो बूढ़ा आदमी लाठी छोड़ दिया था। तकलीफ में था लेकिन खुद से चल रहा था, और धीरे धीरे कई महीनों के बाद उसके सेहत में काफ़ी सुधार आया। थैंक यू।